सुरभि तिवारी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हमें कोई दुराचारी आत्मा कई सालों से परेशान कर रही है, उसकी सद्गति क्या करवाई जा सकती है? इतनी प्रतिकूलता में हमारा मन सब जगह से उदासीन हो जाता है, रात को सोते टाइम या सुबह उठते तो टाइम। मुझे बच्चा इस विषय का तो हमें ज्ञान है नहीं। हमें तो लगता है हमारा मन ही दुराचारी है और यही सब रूप रख के हमें परेशान करता है, और तो कोई है नहीं परेशान करने वाला है। बाहर से बहुत ज्यादा किसको महसूस होता है? मन को ना होता है ना, वो मन को ही तो होता है ना बच्चा। ये मन ही भूत है, ये मन ही दुराचारी है, मन ही महात्मा है, मन ही भगवान है, मन ही संसार है। जिस समय आपका मन प्रभु में लगा होगा तो कहीं कोई दुराचारी या भूत या कुछ, तुम तो घर में रहती होगी, हम तो श्मशान में रहे। गंगा के किनारे लोग सैकड़ों लाशें ऐसे फेंक देते थे। पहले जलाने वाला कोई धनी आदमी होता था, प्रायः सब ऐसे फेंक देते। कुत्ते लाश खा रहे हैं, वहीं हमें सोना है, वहीं टहलना है। दसियों वर्ष केवल गंगा का किनारा। कभी हमें कोई ऐसा नहीं कि भूत योनि होती नहीं है, पर ऐसा नहीं कि तुम्हें टच कर सके, तुम्हें परेशान। तुम्हारा मन गंदा होगा तभी ये सब बातें होती हैं। तुम्हारे मन में मलिनता, मन में पापाचरण, पूर्व संस्कारवश पूर्व के हैं, तो जिसे गंदी वृत्तियाँ पवित्र मन में थोड़ी उदय होती हैं। ऐसे ही गंदे आचरण करके जो भूत प्रेत बनते हैं, अच्छे लोग थोड़ी बनते हैं। अगर इन लोगों का अटैक भी कभी किसी पर होता है तो उसी गंदगी में वो बैठेंगे, अन्य जगह नहीं बैठेंगे। हिम्मत नहीं है, छू सकें ऐसी हिम्मत नहीं है, डरा सकें ऐसी हिम्मत नहीं। अनिष्ट की तो बात ही जाने दो, किसी की सामर्थ्य नहीं। और ये रात दिन न बिजली है न कोई। गंगा किनारे कहाँ, अंधेरे में वृक्ष के नीचे पड़े हैं। दिन में देखा वहीं कुत्ते खा रहे हैं लाशों को, उसी के ऊपर इधर पड़े हैं ऊपर। कोई ऐसा कोई भय नहीं, कभी कुछ कोई नहीं। हाँ, हमारा मन गंदा हो, हम इन बातों को थोड़ा कम मानते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम जानते नहीं कि जैसे 84 लाख योनियों में अन्य योनियाँ, ऐसे एक भूत योनि है। लेकिन भूत योनि परेशान उसी को करेगी जो उसी क्वालिटी का हृदय होगा। ये भी बात समझो। जब हम प्रभु का भजन करते हैं, प्रभु के आश्रित है, तो किसी की सामर्थ्य नहीं। संतों के पास भूत प्रेत आते हैं अपना उद्धार कराने के लिए। उनकी सामर्थ्य हो कि उनको छू ले, उनको परेशान। उसकी क्या से भ्रष्ट आत्मा है वो, उसकी सामर्थ्य क्या महात्मा को छू ले। तो अब जैसे हम नाम जप करें, भजन करें, तो सबकी आत्मा भगवत स्वरूप है, ऐसा कोई दंड नहीं हो। हमारा जब कर्म बिगड़ता ना तो घटना घटा देता है। हमें लगने लगेगा हमें भूत सवार है, कोई हमारे ऊपर आवेश आता है, कुछ मिर्गी आने लगेगी, कैंसर हो जाएगा, दिल फेल होने लगेगा। ये सब हमारे कर्म से होता है। कहीं किसी में कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं कि हमको दंड दे सके, हमारा कर्म हमको दंड देता है। तो इसलिए मुझे लगता है बच्चा नाम जप करो तो सब ठीक हो सकता है। महाराज जी पहले नाम जप करते थे तो वो चीज दूर हो गई थी, फिर जब मंत्र करा तो मतलब घेर सा लेती, मतलब मंत्र नहीं, अभी आप जान ही नहीं पाए हो। शास्त्रों नाम जपने का जो फल हो, एक बार मंत्र उच्चार, अंदर से मंत्र का सुमिरन का फल है। शास्त्रों बार नाम जपने का जो फल है, एक बार मंत्र में होता है। ये रहस्य है, सबको थोड़ी मंत्र ऐसे थोड़ी दिया जाता है। नाम खूब जप करो, इसके बाद मंत्र दिया जाता है। फिर शरणागत मंत्र खूब जप करो, फिर आपकी निज पवित्रता के अनुसार आपको फिर निज मंत्र में। तो ये बात तो बच्चा बिल्कुल हमें नहीं जमी कि तुम नाम जप करती हो तो विकार नष्ट हो जाता है, और मंत्र जप करती हो तो वो घेर लेता है। ऐसा नहीं। मंत्र तो बहुत सी अजीब मतलब एक बारीक बच्चा के आप डिप्रेशन की दवा ले रहे हो किस, तो आप ले डिप्रेशन की दवा, हम तुम्हें जो बता रहे हैं। तो मनोवैज्ञानिक जो होते हैं ना चिकित्सक, उनसे बात करो। कोई भूत प्रेत नहीं, हमारी बात मानो। तुम उनसे जाओ और अपनी मानसिकता को पुष्ट करने वाले जो पदार्थ हैं वो दवा देते हैं। जैसे कुछ पेय है, कुछ ऐसे, कुछ नींद की देते हैं, कुछ भोजन की देते हैं। तो आप पहले संपर्क करो। बिल्कुल भूत नहीं। श्री इन दोनों को मतलब अफेक्ट रहा है थोड़ा पहले भी। अफेक्ट क्या होता है? किसका प्रभाव? इन दोनों को कुछ महसूस होता है। अरे सबको महसूस होता है, सबको महसूस होता है। कौन सृष्टि में जिसको काम न सता रहा हो, क्रोध न सता रहा हो, मोह न जब काम आता है तो आपके अंदर आवेश आता है ना। आप अगर उसको चेक करो तो लगेगा बहुत बड़ा भूत आ गया है, अब मैं रुक ही नहीं सकता, या तो उसे मार दूंगा या मैं मार दूंगा, इस समय मेरी कामना पूर्ति होनी चाहिए। ये भूत नहीं तो और क्या है, ये भूत नहीं तो और क्या है। इसके बाद वही रोता है
कि पता नहीं कौन मेरे से जबरदस्ती ऐसा करवा दिया, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, कसम खा के कहता हूं बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल। ये क्या है, उतर गया ना भूत उसका, अब ये हाथ पैर जोड़ रहा है। ये सब भूत है भैया, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब भूत है। कोई अटैक से बचा नहीं, सबके अंदर अटैक है। अगर कोई बच सकता है तो एकमात्र मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तांतर, अगर उसकी सत्ता दे दोगी तो परेशान हो जाओगे। महाराज जी हमारा भजन तो नहीं होता। है भजन हम जो तुम्हें सलाह दे रहे हैं, तुम हमारी बात मानो। पहले तुम उसको क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक को, है हाँ, उसके पास जाओ। देखो गलत सलाह तुम्हें भटका देगी। अगर कहीं हम तुम्हें ताबीज बांध देंगे और तुम्हें लौंग इलायची दे देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, बिल्कुल ना फंसना। हम जो तुम्हें कह रहे हैं, कहीं तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं। सीधे आधुनिक जो चिकित्सक हैं मानसिक, उनके पास जाइए और लंबे समय तक दवा लीजिए और आधा आधा जपिए। फिर आप हमसे मिलिए आकर, फिर बताइए कौन अटैक करता है। डॉक्टर विक्रम सिंह, डॉक्टर संध्या यादव। गुरुदेव आपको दंडवत प्रणाम। मेरा परम सौभाग्य है कि आपके साक्षात दर्शन कर रहे हैं। गुरुदेव, हम अयोध्या जी से दीक्षित हैं। पिछले 3 वर्ष से आपके वीडियो देख रहे हैं एवं उनको जीवन में उतारने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे आहार, ब्रह्मचर्य और जीवन में कैसे जीना है, ये आपसे सीखा है। हमारी 2 बेटी हैं, 7 वर्ष की एवं 11 महीने की। हम उनको आपसे शरणागति दिलाना चाहते हैं। हाँ, स्वागत है, देख लीजिए। पर थोड़ा रुक इसलिए जाते हैं कि जैसे बच्चे हैं, 11 के हैं, अब इनका ब्याह होगा, अब वहाँ क्या माहौल उनको मिलेगा, तो बड़ी समस्या हो सकती है। 11 और 8-9 वर्ष प्लस जोड़ लीजिए। अगर वो 8-9 वर्ष भक्ति में रहेंगे तो उनका भाव बढ़िया बनेगा ना। अब वो ऐसी जगह चले गए, किसी को जाना थोड़ी जाता है कि वो माथे में लिखा है कि कैसा कोई, अब वहाँ मांस बनता है, शराब पीता है, मान लो परिवार का सदस्य, पति आदि। अब उसके सामने कितनी भारी समस्या है उस लड़की के सामने। वो कंठी तिलक धारण करके भगवत आराधन करे और उसका पति शराब पिए, उसका पति मुर्गा ला के रखे कि बना, और उसके लिए तो बहुत ही विपत्ति हो जाएगी। तो प्रायः फिर हम ऐसी सलाह करते हैं कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करे, और जब ऐसा सदगृहस्थी मिल जाए जिसमें भक्ति, क्योंकि ऐसा हुआ है, एक अपनी थी जो शरणागत रहे और भजन की, और जब ब्याह हुआ तो वहाँ उनका विरोध हुआ कि आप कंठी नहीं पहन सकती, आप तिलक नहीं लगा सकते, अब रच का तिलक आप नहीं लगा सकती, और आप दिन भर ये पूजा पाठ ये सब हमारे यहाँ नहीं चलेगा, हमें सब नहीं मानते। अब वो आके रोई तो हमको कंठी उतार दो, तिलक मत लगाओ, अंदर से नाम जप करो और सब बाहरी बंद कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्त्री शरीर है, तुम्हें उस परिवार से अगर झगड़ा करोगी तो सब इधर उधर सब बिगड़ जाएगा। अब इतनी सामर्थ्य तो है नहीं कि मीरा जी की तरह हट कर लिया कि अब तो बेल फैल गई जाले सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, वो तो कोई महापुरुष ही ऐसे। तो इसलिए उनका मत करो, बंद करवा दिया, क्योंकि उसको डर था कि गुरु आज्ञा को उल्लंघन हो, तो हमने वही आज्ञा करी, चुपचाप नाम जप करो, बाहरी कुछ मत करो। फिर हमें एक ज्ञान मिला इस बात से कि जो नवविवाहिता या नव अवस्था की बच्चियां गृहस्थ मार्ग में जाना है, उनको मंत्र आदि का उपदेश ना करे, नाम का उपदेश करे, नाम जप कर ले। लेकिन अब वो जहाँ जाएंगी वहाँ का कैसा माहौल उनके विपरीत पड़ जाएगा ना। अब पता नहीं चलता, आजकल के नए बच्चे सब कुमार्गामी प्रवृत्तियों से युक्त हो रहे। शराब पीना तो एक नॉर्मल सी बात हो रही, नहीं हो रही, और अंडा आदि पाना तो एक जैसे कोई आलू पाता है ऐसे लोग पाते हैं। धीरे धीरे प्रवृत्ति जब इतनी गंदी हो जाती है तो फिर मांस आदि में भी परवाह नहीं करते। एक ये ब्राह्मण बालक अमेरिका में पढ़ाया जा रहा था, तो उसके पिता भी साथ थे। तो हमने पूछा कि आप वहाँ क्या प्रिय भोजन पाते हैं, तो उनका सुअर का मांस, गाय का मांस। उनके पिताजी शायद सोचते होंगे कि ऐसा प्रश्न होगा नहीं, और ऐसा तो वो बनावटी हमारे सामने, हमको तो कभी नहीं बताया। तो वो बोलने वाला था कि पापा आप तो जानते हो आप, पर वो एकदम नेत्रों से इशारे हुए शांत। तो हम भी अपने नेत्र बचा लिए, हाँ कि भाई हम क्यों पोल खोले आप। उसने स्पष्ट कह दिया सुअर का मांस और गाय का मांस। अब हिंदू सनातन धर्मावलंबी ब्राह्मण बालक रुपया कमाने के लिए भाई हम अमेरिका में पढ़ रहे हैं। अब क्या दुर्दशा बोलो, जहाँ हम लेक्ष लोग हमें तलवार की नोक पर गाय का मांस चखाते थे, तो गर्दन कटवा दी गई लेकिन गाय का मांस नहीं चखा गया। गांव के गांव काट दिए गए ब्राह्मणों के, लेकिन उन्होंने ना यज्ञोपवीत तोड़ा और ना अपना धर्म तोड़ा, कट गए
आज हम स्वाभाविक ऐसे कहाँ है आप देखो कहाँ है, भला कुछ है ऐसा, सब अपने अपने स्वार्थ की तो आप कैसे, इसीलिए डर लगता है, जैसे बच्चे हैं ना, इसलिए डर लगता है कि नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, फिर आपको परिकर कैसा मिलता है आगे वाला, फिर उसके अनुसार दृढ़ हो जाओ। जैसे पति पत्नी मिलकर भक्ति कर रहे हैं, अब बहुत बढ़िया है, क्योंकि दोनों सपोर्ट में, कोई विरोध। अब पति भगत है और पत्नी विरोधी है तो झगड़ा रोज होता रहेगा, पत्नी भगत है पति विरोधी तो झगड़ा रोज होता रहेगा। अच्छा, अब ऐसा है नहीं कि छोड़ दो, इतनी सामर्थ्य मातृपक्ष में होनी चाहिए कि भाई खूब खाना पीना रुपया पैसा और वो ब्रह्मचर्य से रह के निर्वाह कर लेगी तो बात है। ये सब बहुत कठिन बातें हैं। तो जब गृहस्थी में जाना हो तो हमें लगता है कि दीक्षा तब दिलानी चाहिए जब उनका संयोग बन जाए। क्यों आप बताइए, है ना? क्योंकि अगर कहीं विपक्ष विपरीत हुआ तो फिर बड़ी समस्या आ जाएगी। अब आपको आके रो के कहे कि आपने तो दीक्षा वृंदावन से दिलाई थी, अब यार रोज हमें गाली मिलती है, हमारे भजन में विघ्न पहुंचाया। अब हम तो यही बताएंगे ना, श्री जी को भोग लगा पाना है, श्री जी की सेवा विराजमान करनी, इतना नाम जप करो, मंत्र जप करो, पाठ करो, वहाँ उसका विरोध होगा। फिर ठीक, अगर अनुकूल मिल जाता है तो शादी होते ही मंत्र दीक्षा दोनों ले लें, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना? तो ऐसे राधा नाम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो और साधारण भक्ति करो, समय व्यर्थ मत नष्ट करो, आचरण बुरे मत करो, नाम जप करते रहो। और जहाँ ब्याह हो जाए फिर जैसी अनुकूल परिस्थिति हो तत्काल फिर ले ले, कोई परेशानी, फिर आजीवन के लिए हो गया ना पति पत्नी। अब जैसे आप दोनों पति पत्नी भजन में लगे हो, क्या विरोधी भाव, अच्छा है, मंगल है। सोन